नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक साधक का जीवन और स्वर्ण मृग। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों का क्या तालमेल है। तो एग्जैक्टली यही मैंने सोचा कि अ, जब आज मैं मेडिटेशन में थी तो बार बार मेरे सामने एक विज़न आ रहा था स्वर्ण मृग का। और दो घटनाएं मुझे वहाँ पर इतिहास की जो दो घटनाएं हैं वो भी मुझे बार बार पॉपअप हो रही थी एकदम डीप में जाके। तो मैंने फिर क्वेश्चन किया कि आखिर इस घटना के माध्यम से मुझे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, आप यानी कि वो डिवाइन। और क्या मैसेज मुझे लोगों को कन्वे करना है जो भी मेरी सोल फैमिली है। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी इंसाइट्स आई। तो एज इट आपके सामने कन्वे कर रही हूँ कि एक्चुअली मुझे वहाँ पर जो इंसाइट दी गई वो स्वर्ण मृग किस चीज़ का प्रतीक है। स्वर्ण मृग प्रलोभन का प्रतीक है, क्योंकि सोने का हिरन है। हिरन कभी सोने के नहीं होते, लेकिन जब इतिहास में माता सीता की घटना आती है या एक जो सन्यासी हैं जिनका नाम तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, पर जहाँ तक मुझे याद है भर्तहरि हैं शायद, जो अ, जिनका जिन्होंने जो अपनी साधना के लिए और वन में गए थे, तब फिर एक मृग से उनको प्रेम हुआ और मृग के प्रेम में वो इतना पड़ गए थे कि उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो जहाँ पर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी साधना को बहुत एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए जब उन्होंने अपना राजपाट त्याग के जब वो सन्यासी बने, लेकिन एक मृग के मोह में पड़कर और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिले कर लिया। फिर उनका जब मृत्यु हुई तो उनके जो प्राण थे वो मृग की याद में ही थे, और कि कैसे इस बच्चे का कौन लालन पालन करेगा मेरी तरह से। तो इस चिंता में जब उन्होंने प्राण त्यागे थे तो उनकी जब मृत्यु हुई तो वो मोक्ष को प्राप्त ना करके फिर अगले बर्थ में उन्होंने एक मृग का ही शरीर धारण किया। और माता सीता की घटना से तो आप सभी परिचित ही हैं कि माता सीता साक्षात जो महालक्ष्मी का अवतार हैं, लेकिन जब मनुष्य के रूप में उन्होंने शरीर धारण किया, धरती पर आए। और जब उनको वन में जाने की वन में जाना एक यानी कि एक तपस्विनी का, एक सन्यासी का जीवन जो वो जीने के लिए गई थी वनवास में। लेकिन वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी होने के बाद भी और वो एक सोने के हिरन को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और वहाँ उन्होंने जो हट किया उस मृग के लिए, उसके बाद जो रामायण में जो घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि एक एक छोटा सा प्रलोभन उनका और पूरा युद्ध में परिवर्तित हो गया। हालांकि वो एक प्रभु की लीला थी, और लेकिन लीला के माध्यम से प्रभु हमको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। वो तो परम शक्ति है, उनको अपनी लीलाएं करनी है, लेकिन ईश्वर की हर एक लीला के पीछे जो एक उद्देश्य होता है वो, क्योंकि मानव समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, हर एक लीला से वो कुछ हमें समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर्ण मृग की जो घटना घटी थी वहाँ, क्योंकि वो माता सीता थी, वो सब जानती हैं, सब जानती थी। लेकिन यहाँ पर हम जैसे साधारण इंसान को वो क्या संदेश देना चाहती थी कि, क्योंकि हम यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक साधक के जीवन की। एक साधक जब अ, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ता है, साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, तब ईश्वर उसके ज़िंदगी में बहुत सारे अ, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है कि कई बार तो इंसान के खुद के ही उसके प्रारब्ध जो होते हैं, जो उसके कुछ जो संचित कर्म होते हैं वो उसके सामने आते हैं प्रारब्ध के फॉर्म में, और वो उनको भोगता है। और कुछ कभी कभी प्रभु भी ऐसी परिस्थितियां एक साधक के जीवन में क्रिएट करते हैं जहाँ पर कि उस व्यक्ति का निर्माण होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही एक व्यक्ति का सही चरित्र निर्माण होता है। तो कभी तो साधक के जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं वो उसके ही संचित कर्मा के माध्यम से आती हैं, और कभी ईश्वर स्वयं उसकी परीक्षा लेने के लिए कि वो कितना दृढ़ है इस साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि साधना का पथ
कहते हैं ना तलवार की धार के समान है, जिस पर एक तलवार की धार पर चलना होता है हर पल हर क्षण। एक कदम चलते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ टेस्ट, फिर ट्रिगर्स, फिर टेस्ट, फिर ट्रिगर्स, कुछ ना कुछ, कभी हमारे प्रारब्ध के फॉर्म में तो कभी ईश्वर द्वारा दी गई परिस्थितियों के फॉर्म में आते ही रहते हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर सवाल ये है कि क्या फिर हमें इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए? नहीं, सवाल का जवाब ये है कि हमें इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। हम अगर साधक हैं तो हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए कि अ, ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, वो तो क्षणिक हैं, लेकिन इनके पीछे हमारे लिए क्या छुपा है? क्योंकि अगर उसने ये परिस्थितियां क्रिएट की हैं तो उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता भी वो जरूर से हमें देता है। लेकिन वही एक समय होता है जब वो हमें अपने नज़दीक और ले जाना चाहता है, लेकिन हम उन परिस्थितियों में उससे थोड़ा-सा दूर जाने लगते हैं। वो और बुलाना चाहता है, हम थोड़ा-सा और दूर जाने लगते हैं। अब इसी परीक्षा के दरमियान या इस परीक्षा के लिए वो कई बार, मुझे लगता है या मुझे जो मैसेज मिला कि इन्हीं परीक्षाओं के लिए कई बार ईश्वर प्रलोभन का भी सहारा लेता है। ज़रूरी नहीं है कि परीक्षाएँ किसी बैड साइकिल के रूप में ही आएँ या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ही क्रिएट हों। कई बार उसके परीक्षा लेने का ढंग कुछ अलग होता है। और जैसा कि जो सीता माता को उन्होंने प्रलोभन दिया, है ना? कि सोने का मृग देख के, जबकि वो उनका जो उस समय जो उस समय उनका जो एक लक्ष्य था वो क्या था कि बस हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए अपना निर्वाह करें। वो जानती थी कि वो सोने का मृग नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ एक छल है, लेकिन बावजूद वो उससे मोहित हुईं। इधर वो जो सन्यासी जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उनको भी अपना लक्ष्य पता था कि मैंने ये जो राजपाट त्यागा है, तो यहाँ पर मैं राजपाट त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताने का जो उद्देश्य था, वो था मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना। उन्होंने अपना राजपाट ही इसलिए त्यागा था ताकि वो किसी के मोह में नहीं पड़ना चाहते थे। अब मोह से अलग होने के लिए उन्होंने एक सन्यासी का जीवन स्वीकार किया और वन में गए, सबसे अलग हुए। लेकिन वहाँ पर एक छोटे से हिरण के बच्चे से वो इतने मोह कर बैठे कि जहाँ उनकी पूरी जर्नी एकदम से रूपांतरित हो गई। जो उनको ऊपर उठाना चाहिए था, वो उन्होंने अपने जो चेतना का स्तर था, वो एक मोह में, वो भी एक पशु के मोह में उन्होंने वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया अपनी साधना को। और उसका नतीजा वही जो हमने आपको बताया कि वो अ, अगले जन्म में एक मृग का ही उन्होंने फिर शरीर धारण किया। तो कई बार ईश्वर जब परीक्षा लेता है तो वो हमारे सामने प्रलोभन के फॉर्म में भी वो परीक्षा ले लेता है कि या तो आपको सामने ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी कि जहाँ पर आपको बहुत सारा नेम, फेम, पैसा ये कमाने का आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। या आपको आपके लाइफ में, जबकि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में हैं, फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री करा दे जहाँ पर आप उनके मोह में इतना ज़्यादा पागल हो जाएँ या कह सकते हैं कि मतलब आप उनसे इतना मोह कर बैठे कि जहाँ पर आपको अपनी वो उस व्यक्ति या वो जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या आपका जो काम है, जो पैसा है, तो इस तरह के प्रलोभन, इसको हम एक प्रलोभन ही कहेंगे कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक प्रलोभन का ये टेस्ट, कि जहाँ पर आप उनसे ऐसे मुग्ध हो जाएँगे कि जहाँ पर आपको कहीं न कहीं आपकी, क्योंकि हम यहाँ पर याद रखना है कि हम एक साधक के जीवन की बात कर रहे हैं, कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य हर समय जो आपको याद रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य, अगर मैंने ये साधना का पथ चुना है, तो मेरा लक्ष्य एकमात्र वो ईश्वर होना चाहिए, वो प्रभु होना चाहिए। प्रभु को लक्ष्य बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने सांसारिक कामों को विराम दे दें, हम वो नहीं करें। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि संसार के सारे कामों को करते हुए हमारा जो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो ईश्वर होना चाहिए। उसके बाद हमारे सारे काम। क्योंकि ईश्वर ने बोला है कि जिसने अगर मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, उसके लिए मैं सब कुछ, वो मेरे लिए प्रथम है। और जिसने मुझे सेकेंडरी जो स्थान दिया है, तो मतलब उसने मुझे कुछ नहीं दिया, वो फिर नहीं, वो इस स्थान को नहीं मानते। तो
एक साधक के जीवन में सबसे पहला जो स्थान होता है वो उसके ईश्वर का होता है, उस प्रभु का होता है, उसके गुरु का होता है। अब लेकिन जब हमारे जीवन में कभी-कभी ये प्रलोभन के रूप में जब ये परीक्षाएँ आती हैं, तो जो हम अपने कभी या काम के फॉर्म में आती हैं या किसी इंसान के रूप में आती हैं, तो हम हमारी प्रायोरिटी कहीं न कहीं एकदम से चेंज हो जाती है। जो प्रभु का स्थान होता है, कहीं न कहीं हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस व्यक्ति विशेष के प्रेम में, या उस काम, या जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास हैं, हम उनमें ही अपना अ, गोल को हम या उस तरफ हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रभु का स्थान होता है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो इंसान या वो काम वो हो जाता है। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या हमको उन अपॉर्च्युनिटीज़ को नहीं पकड़ना चाहिए? या अगर हमारे जीवन में प्रेम ने दस्तक दी है, तो क्या हम, या कोई भी है, या इंसान है, या हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हमको उन अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए? क्या हमको उन्हें नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब ये है कि हमें करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी सेट हमको करना चाहिए। और दूसरा, जो बुद्ध ने जो बताया है मध्यम मार्ग यानी कि बैलेंस का मार्ग श्री बुद्ध भगवान ने बताया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमें अपने लक्ष्य को सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हम एक साधक हैं। अगर हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाना है, या अंदर से हमारी एक सोल की आवाज़ होती है कि नहीं, हमें उस ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उस रास्ते में आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि ये हमें समझ में आ सके कि ये कहीं प्रभु की वो लीला तो नहीं, ये कहीं प्रभु का वो टेस्ट तो नहीं जो हमको पास करना है। तो अगर हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि प्रायोरिटी वो ईश्वर है, तो हम ये स्वर्ण मृग के फॉर्म में, ये जो प्रलोभन के फॉर्म में जो स्वर्ण मृग हमारे सामने आते हैं, कभी व्यक्ति विशेष के फॉर्म में, कभी काम के फॉर्म में, कभी नेम फेम सक्सेस के फॉर्म में, जो कीड़ा कभी हमारे अंदर आता है कि नहीं, हमको ये चाहिए ही चाहिए। तो कहीं हमें ही बस ये समझना होगा और अवेयरनेस में रहना होगा कि कहीं ये कीड़ा और ये सारी चीज़ें स्वर्ण मृग के फॉर्म में ईश्वर ने तो नहीं भेजे। तो बस ये हमको समझना है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, या जो भी हमारी लाइफ में जो चीज़ें या जो घटनाएँ घट रही होती हैं, तो हमें बस अवेयरनेस में रह के बस ये समझना है कि कहीं हम उस प्रलोभन के झांसे में तो नहीं फँस रहे। कहीं हम उस स्वर्ण मृग जो कि शायद छल हो सकता है, कहीं हम उसके झांसे में तो नहीं आ रहे। कहीं हम अपने लक्ष्य से तो नहीं भटक रहे, क्योंकि एक साधक का पहला जो लक्ष्य है वो उसका प्रभु है। क्योंकि बहुत जन्मों के बाद बहुत सारे अ, लेयर्स हमारी जब आत्मा पे चढ़े होते हैं, उन पर हम वर्थ बाई वर्थ, जब हम हमारी अवेकनिंग का टाइम आता है, तो वो अवेकनिंग बहुत ही टफ होती है। बहुत मुश्किल से हम इस अवेकनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं हम अपने पास्ट बर्थ्स में इतनी ज़्यादा जो साधना, ध्यान सब कुछ करके आए होते हैं, तो हमें ये अवेयरनेस में रहना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक छोटे से भटकाव से और हमारी जर्नी डिले हो जाए। जैसे कि उन सन्यासी की हुई, या जो रामायण में जो युद्ध हुआ, तो कहीं हम एक स्वर्ण मृग के प्रलोभन में आकर हम कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो जाएं, कि आगे जाके हमें ये पछताना पड़े कि काश हम उस प्रलोभन में प्रभु की छिपी हुई लीला को समझ सकते, या अपने लिए आए हुए टेस्ट एंड ट्रिगर्स को समझ सकते। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज मिला कि साधक का जो जीवन है वो रोमांच से भरा हुआ है, और हर पल कुछ ना कुछ आपको एक नया टेस्ट के लिए रेडी रहना होता है। तो बस उस टेस्ट में हमको ये याद रखना है कि ईश्वर के टेस्ट सिर्फ इस तरीके से नहीं होते कि कहीं हमें जो दुख तकलीफ में डालें। कई बार वो टेस्ट स्वर्ण मृग के फॉर्म में, प्रलोभन के फॉर्म में भी हमारे पास आ जाते हैं। तो बस उन प्रलोभन से हमको बचना है, और अपने जो हमने साधक का जो जीवन अपनाया है और ईश्वर को पाने का जो मार्ग हमने चुना है, वो वाक़ई में बहुत खूबसूरत है। और जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तब जो एक पीस मिलती है, और जो आपको जो ईश्वर के साथ होने का जो एहसास होता है, वो वो उस स्वर्ण मृग से भी कहीं ज़्यादा कीमती है। और
उसको पाने के बाद फिर आपको बाहर किसी भी स्वर्ण मृग की पाने की चाह ही नहीं बचती। और एक बार उसका स्वाद चखने के बाद में फिर आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और फिर फिर न जाने कितने सारे स्वर्ण मृग ईश्वर आपके लिए रेडी रखता है। तो बस एक साधक का काम होता है अनवरत चलते जाना, चरे वहती, सिर्फ़ चलते जाना। बाकी आपके इस रास्ते पर बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारी विपत्तियाँ, बहुत सारे ट्रिगर्स, टेस्ट सब कुछ पार करते-करते, और जब भी वो चीज़ें आएँगी, ईश्वर आपके साथ ही खड़ा रहता है, भले ही आपको वो दिखाई ना दे, लेकिन धीरे-धीरे आपका चेतना का स्तर जब ऊपर बढ़ता है, तो आप उस ईश्वर को अपने साथ ही, अपने अंग-संग महसूस भी करते हो। और कई बार जब बहुत विकट परिस्थिति होती है, तो आप नहीं चलते हो, वहाँ आपको ईश्वर अपनी गोद में उठाए हुए होता है। और इस चीज़ का रियलाइज़ेशन आपको ज़रूर होता है एक टाइम पर आकर। तो बस अब यहाँ आकर मेरे शब्द रुक गए हैं, क्योंकि मैं वो डिवाइन की जो ऊर्जा है उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको मेरे इस वीडियो का उद्देश्य समझ में आया होगा कि बस एक साधक का जीवन है, उस मार्ग पर चलते जाना, जिस पर चलने के बाद आपको जो स्वर्ण मृग बहुत सारे मिलेंगे ना, वो जो खजाना मिलेगा वो बहुत 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 अमेजिंग होगा। तो इसी के साथ नमस्ते। और अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ लगा हो कि, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इसी तरह के कुछ गाइडेंस मुझे ईश्वर देते रहें, ताकि ये मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इसी के साथ में नमस्ते।